morning, sir. Good morning. Sir, may I say? Show me your documents. Okay, so we'll start our interview. Can you introduce yourself? Sir, my name is Farhan Imtiaz. I have done my MSc in agriculture at Kashmir University. Okay, so in this interview, I will ask you some questions. Yes, sir. So, can you tell me in which subject you are feasible? Sir, dairy farming. Okay. So, can you tell me the name of some popular breeds of cow? Sir, it is Jersey, HF, and Brown Swiss. Okay, okay, Farhan. This is Ayrul Javed, my classmate, and today we will discuss about a successful entrepreneur. I will ask her some questions about a successful entrepreneur. Hope you will give me a better response. Shall we start? Yes. So my first question is, what business do you do? I run a recycling and upcycling workshop to help reduce waste. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने सोचा कि मैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊं। तो ऑलरेडी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो वर्कशॉप से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है क्यों ना मैं उसको अपसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग। बिजनेसमैन कोई भी हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बिजनेसमैन एक इंडिविजुअल के लिए ये तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आज के स्टूडेंट्स और यूथ के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स और जो यूथ होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों की मैनेजमेंट नहीं आती है। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमें यही इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है, कैसे हम अपनी लाइफ में चाहे बिजनेस को कैसे बिजनेस में जो अलग अलग चीज़ें होती है उनको कैसे मैनेज कर पाएंगे, चाहे स्टूडेंट हो वो अपने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज कर पाएंगे, और चाहे कोई इंडिविजुअल हो वो अपनी लाइफ की डे टू डे लाइफ में अपने आप को कैसे एक बेटर इंडिविजुअल बना सकता है। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है इसमें जो पहला होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। जो सेल्फ अवेयरनेस होता है वो होता है कि एक पर्सन को अपने बारे में क्या क्या चीजें पता है। जैसे मैं कोई स्टूडेंट इधर है उसको मैं बताऊंगा कि आपको क्रिकेट ज्यादा अच्छा खेलना आता है या आपको फुटबॉल ज्यादा अच्छा खेलना आता है। कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे क्रिकेट आता है, कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे फुटबॉल आता है। इसका मतलब ये है वो अपने बारे में अवेयर है और कल जाके अगर उसके पास ऐसी चॉइस आई वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा एज अ क्रिकेटर और एज अ फुटबॉलर। जो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है ये इस चीज में भी काम आती है। कल जाके अगर 11th में हमें अपना सब्जेक्ट लेना होता है तो हम इजीली अब बोल पाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उसमें है। वो हम तब ही कर पाते हैं जब हम अवेयर होते हैं अपने बारे में हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज है। नंबर 2 आता है पॉजिटिव थिंकिंग। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, अगर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है तो उसका मतलब उसका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है उसका मतलब अगर कल जाके वो किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी आएगा, क्योंकि लाइफ इंसान की जो लाइफ होती है उसमें उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी रहना है होता है, नेगेटिव में भी रहना होता है और न्यूट्रल में भी रहना होता है। और उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान की लाइफ में एक लाइन होती है, यहाँ से हम रख सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यहाँ से रख सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस को। इंसान अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट है अपने पे वो सही बात है तो वो ऐसे आहिस्ता 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 अब सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो वो जाएगा ऊपर मगर फिर वो अचानक से इस लाइन के भी नीचे चला जाएगा। तो जो ये कॉन्फिडेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस पे हमें तब ही हम इस पे कंट्रोल रख सकते हैं जब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होगी। ये जो सारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है अगर हम इन्हें अच्छे से देखेंगे आपस में इंटर रिलेटेड होती है, एक उसको डिफाइन करती है दूसरी उसको डिफाइन करती है। और अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको हमारी रिलीजियस बुक्स में भी इंपॉर्टेंस दी है वो है पर्सनल हाइजीन। अगर इंसान अगर मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं पढ़ने जाऊंगा फिर मैं देखूंगा इंसान अगर गंदा रहेगा उसको फिर बहुत सारी चीजों में मन नहीं लगता। जब हम साफ है, अगर मैं साफ हूँ मेरे पास अच्छे कपड़े लगा के तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। मैं साफ हूँ मैं पॉजिटिव भी रहूंगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वैसे तो बहुत है लेकिन ये जो 4 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है ये बिजनेस, स्टडीज और एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
रोल अदा करती है। और जो यूथ है जो आज कल उधर इधर भटक रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ने ड्रॉप लिया, उसके बाद उसको समझ में नहीं आता है, अगर वो इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पे अपने आप को खड़ा रखेगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएगा। सो थैंक यू। मेरा आप लोगों की मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता था कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है, और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप इस पे इम्प्लीमेंट करोगे। थैंक यू वेरी मच।